न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा कि हमें न्याय मिलेगा। और मैं आपसे एक और चीज़ बता देता हूँ, हम कल गुरुद्वारा जाएँगे। यहाँ पे जो गुरुद्वारा है उस पे जाएँगे 6 बजे। 6 बजे। कौन से गुरुद्वारे में जाओगे? जो यहाँ पास में है उसी गुरुद्वारे बंगला साहिब। हाँ जी। देश के अलग अलग कोनों से ताप पंचायतें भी आ रही हैं, हरियाणा से भी आ पूरे रही हैं। देश से बहुत समर्थन मिल रहा है। मैं सभी देशवासियों का आपका माध्यम से धन्यवाद ये जो बहन आई है ये उड़ीसा से आई है, ये उड़ीसा से आई है, फैमिली के साथ बहन आई है जो, और पूरे देश से खूब समर्थन मिल रहा है क्योंकि ये एक लड़ाई कुश्ती की नहीं है, ये भारत की बेटियों की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है। और इतिहास का पहला ऐसा केस होगा जो अपने न्याय की लड़ाई हमें प्रोटेस्ट करके लड़नी पड़ रही है। सवाल निकलकर ये सामने आ रहा है कि जब बेटियों ने मेडल लाया था तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवाज पर बुला करके फोटो तस्वीरें खिंचवाई थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने साक्षी मलिक को ट्विटर पर फॉलो कर रखा है, आपको फॉलो कर रखा है, लेकिन उनकी तरफ उनकी जाने कोई भी अभी तक ट्वीट नहीं किया गया है, उनकी तरफ से कोई समर्थन नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि आवाज नहीं पहुंची होगी क्योंकि ज्यादा मीडिया वाले दिखाई नहीं रहे जहाँ तक हमने सुना है। आपकी तरफ से ट्विटर पर हर घंटे की अपडेट दी जा रही है धरने को लेकर, तो प्रधानमंत्री जी ने तो आपको फॉलो कर रखा है। देखिए वो क्या पता उनकी टीम चला रही हो, तो हम यही विनती करेंगे आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी कि जो आपका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो ये आपकी बेटियां हैं, ये न्याय के लिए यहाँ पे आज 23 दिन हो चुके हैं, तो इन्हें भी न्याय दे दीजिए, आप इनकी मदद करिए, हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। बजरंगी प्रशासन तरफ कोई कार्रवाई जो आपका आश्वासन ना हो अभी तक? जो उनका जो कानूनी प्रक्रिया वो चल रही है। दिनेश फोगाट जी को खेल का सर्वोच्च अवार्ड जो है वो मिला हुआ है, और आज यही बेटी जो जिनको अवार्ड मिला है, जो पदक लेके आई है, वो आज यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर निकल रही है, न्याय की मांग कर रही है। देखिए देश का दुर्भाग्य हो रहा है। मैं भी पूरे देश से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हर बेटी को इंसाफ के लिए रोड पे ही बैठना पड़ेगा तभी इंसाफ मिलेगा, या तब भी इंसाफ की बात के या वेट करके ही वो लड़कियां घर चली जाएंगी और तब भी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया है कि हम देश में अपनी लड़कियों की अपनी बहनों की सुरक्षा ही नहीं कर सकते हैं, या जो उनके साथ में गलत करता है उसको हम सजा नहीं दे सकते हैं? इतना कमजोर तो नहीं है हमारा देश। हमारे देश को आजाद करवाने के लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस दिन को देखने के लिए मेरे ख्याल से कुर्बानियां नहीं दी होंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने भी देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, आज वो कोई भी इंसान खुश नहीं है हमको आज इस हालत में देख के। हम तो आवाज उठा पा रहे हैं, हमारा नाम हो गया, हमारे मेडल हैं, 2 लोग हमें जानते हैं पहचानते हैं, हम तो मतलब अंदर से दर्द हो रहा है इतना कि जिस लड़की को जानते पहचानते नहीं है, जो एक नॉर्मल फैमिली से आ रही है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, उसकी आवाज उठ भी पाती होगी कि नहीं उठ पाती होगी? बजरंग जी, धरने स्थल से आप लगातार सड़क पर मार्च कर रहे हैं, आखिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? और इस मार्च के दरमियान कई लोगों को परेशानियां भी हो रहा है, कई बसें रुक जा रही है, लोगों का आवागमन में दिक्कत हो रहा है, इसको कैसे देखते? देखिए हम जन समर्थन चाहते हैं और लोगों तक जो मीडिया नहीं पहुंचा पा रहे, कुछ आप लोग पहुंचा रहे हैं पर बहुत सारी मीडिया नहीं दिखा रही टीवी पे, तो हम इसको हर उस इंसान तक पहुंचा रहे हैं। और परेशान कोई भी नहीं है क्योंकि हर घर में बेटी है और हर घर में बेटी वो अपनी बेटियों की आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने कहा कि मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मीडिया पे किसी प्रकार का प्रेशर है? मैं चाहूंगी आप बोल रहे हो कि परेशान हो रहे हैं, बसें रुक रही हैं, उन तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही। जब पहुंचेगी तो वो भी समर्थन में आएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ठीक ही 5 मिनट हमें रुकवाया था, 10 मिनट हमें रुकवाया था, तो शायद हमारे समर्थन में। मैम आज 6 लोगों का बयान भी दर्ज हुआ है, तो उस पर क्या अपडेट है? और आपको टोटल लगता है 6 का होगा? देखो हाँ अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो कितनी बार ये एग्जैक्ट तो देखो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी है, पर पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही पूरे हो गए तो हम आपको बता देंगे। 164 के बयान हो चुके हैं, 1 के हुए हो चाहे 7 के हुए तो है ना, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एसआईटी और दिल्ली वापस आ गई है, कुछ दस्तावेज लेकर आई है, एसआईटी की टीम पर आपको विश्वास है? जब वो कार्रवाई करेंगे तब हमें विश्वास होगा ना, जब विश्वास दिलवाएंगे तभी विश्वास होगा। और ये भी सुनने में आया था कि जो कमेटी बनी थी पहले, एक सेकंड, जैसे पहले भी ये सुनने में आया था जो 2 कमेटियां बनी थी जिसमें लड़कियों ने बयान दिए थे, और उस बयानों को बिल्कुल तोड़ मोड़ के, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता ही है क्लीन चिट मिल गई थी, उन बयानों का तो कोई मतलब नहीं, उसी बयान के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होंगे। 161 और 164 के जो बयान होंगे उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये 1-2 जगह से मुझे सुनने को मिला कि कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो एग्जैक्ट पुलिस को दे दी और उसी के थ्रू वो कार्रवाई करेंगे।
तो क्या जो लड़कियों ने जो कंप्लेंट्स दी है या 164 के बयान दिए हैं, क्या वो झूठे हैं? वो तो झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा देश उच्च न्यायालय से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है। अगर संविधान के अनुरूप अगर किसी लड़की ने कंप्लेंट्स दी है, 164 के बयान दिए, 161 के दिए, मुझे लगता है उससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। कमेटी की हम एक भी बात नहीं मानते। हम जो मजिस्ट्रेट के आगे बयान होंगे हम वो मानेंगे, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम मान लेंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे। कहा ये जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही, पर पुलिस का बयान लेना अपने आप में एक कार्रवाई का कदम नहीं है। मैम, आपके साथ में अगर ऐसा कुछ हो जाता और इतने दिन तक अगर हम यहाँ पे बैठे होते तो क्या हम ऐसे ही वेट करते? हम बोल रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई इतनी डिले क्यों हो रही है? क्या हर लड़की को इंसाफ के लिए रोड पे बैठना पड़ेगा क्या? या तो संविधान में चेंज हो, या संविधान में चेंज होना चाहिए। पोस्को में अगर किसी के ऊपर केस हुआ है, सही बात बोल रहे हो आप, पोस्को में अगर किसी के ऊपर केस हुआ है उसको गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन होना चाहिए ना कि उनको इंटेरोगेशन करने की बजाय। आप मेरी बात सुन लो ना, आप मेरी सुन लो एक बार। इंटेरोगेशन जो होना चाहिए वो लड़कियों का नहीं होना चाहिए ना, वो ब्रिजभूषण का होना चाहिए। लड़कियों ने जो अपनी चीज देनी थी, जो भी प्रूफ देने थे, जो भी कार्रवाई करवानी थी वो कर दी है। अब किस चीज का वेट है? कहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट हो रहा है? ब्रिजभूषण का कहना ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर आपकी बहन बेटी कोई भी आपके घर से होती तो आप ये बोलते कि राजनीति हो रही है। ये बेटियों का मुद्दा, ये राजनीति मुद्दा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ बेटियों की न्याय की लड़ाई चल रही है। जो लोग बोल रहे हैं राजनीति ब्रिजभूषण यहाँ पे आ जाए, वो हमें न्याय दिला जाए, हम चले जाए घर पे, वो आगे राजनीति चमका ले यहाँ पे। और नहीं, एक मेरी सुन लो आप मैं जवाब दे। साफ कहना है कि इसी से कोई चुनाव लड़ेगा। चुनाव राजनीति करके कौन आगे बढ़ा है? ब्रिजभूषण ही बढ़ा होगा। हमने तो खेल खेला है, हम खिलाड़ी हैं। तो राजनीति करने वाले राजनीति की बात करते हैं, मुझे लगता है वो तो उनको भी शोभा नहीं देती होगी। मैम जी, ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई, आप लोग शिक्षित थे और नेशनल लेवल पर आप लोग खेले थे। जब ये प्रारंभ हुआ तभी आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए, लोगों को गुहार लगानी चाहिए थी। कहीं देरी नहीं हुई आज न्याय के लिए आपको? मैं समझी देरी नहीं हुई आपको? मैं समझी नहीं। जब ये स्टार्टिंग हुआ किस चीज का? घिनौना कार्य किस चीज का? हाँ, WFI के अध्यक्ष के खिलाफ मैं बताती हूँ इसका जवाब। देखो, घिनौना कार्य आपको बोलना चाहिए। हाँ मैं बताती हूँ जवाब। देखो जी, 5 साल में जब मैं 5 साल की थी मेरे साथ हुआ, ट्यूशन पे हुआ, बस में जाती थी तब हुआ, परिवार में कोई दूर से जाता तब हुआ। 5 साल में हिम्मत थी मेरे में, 5 साल की थी। जब हिम्मत आई, जब आवाज उठाएंगे, ये लड़कियों का अधिकार है कि जब हिम्मत आई जब उठा ली आवाज। ये थोड़ी डिसाइडेड है कि अभी हुआ है, किसी की 2 साल की हो रहा है, किसी को 5 साल की लड़की के साथ हो रहा है, वो कैसे आवाज उठाएंगे? हमने जब अपना मुकाम हासिल कर लिया, जब हमें पता चला कि अब हमारी आवाज की सुनवाई होगी, तब हमने उठा ली आवाज। आप प्लीज ये क्वेश्चन ना कीजिए, नहीं तो लड़कियां डर जाएंगी, कभी आवाज भी नहीं उठा पाएंगी। कभी थोड़ी हिम्मत आएगी तो ये हमारा धरना सुनते हैं। मैंने आपकी लड़ाई नहीं है, मेरा कहने का मतलब जिस प्रकार से राजनीति में ये घिनौना कार्य किया जा रहा है देश के लिए, इन नेताओं की जो करतूत है, आप लोगों को जो जज्बा है ये सामने निकल के आया है। अगर न्याय मिलता हो तो क्या होगा? देखो, हमारे को ही इतना टाइम हो गया, 24 दिन हो गया आज, तो आम लड़की तो ऐसे ही डर जाएगी। वो तो 10 साल में क्या पता 30 की उम्र में, 40 की उम्र में कब जाके हिम्मत आएगी? छोटे बच्चों में कहाँ से आएगी? नौकरी लगी नहीं होती, शादी हुई नहीं होती, बच्चे नहीं हुए होते, कितना डर होता है उनमें। मैम, संविधान और बाहुबल भैया रुक जाओ, सारे आप ही के जवाब नहीं देंगे। लोगों ने जो बीजेपी वुमेन एमपीज को लेटर लिखे थे 2 दिन पहले, किसी का रिप्लाई आया? नहीं जी, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। हम भी वेट ही कर रहे हैं और बाय हैंड जाके उनको डिलीवर करके आए हैं, हमारे जितने भी रेस्लर्स हैं। तो अभी तक तो आया नहीं है, हम वेट कर रहे हैं। चमनेश जैसे ना WFI भंग होगी, इलेक्शन होना पक्का हो गया, तो बार-बार एक बात उठ रही थी कि भाई इन्हीं में से कोई पद चाहता है। जैसे बजरंग का भी नाम आया, बजरंग पद चाहता है, तो अब इलेक्शन पक्का है, तो किसकी तैयारी? पहले तो वो बोल रहे थे कि दीपेंद्र हुड्डा चाहता है, अब वो आगे बजरंग चाहता है। ना तो बजरंग चाहता, दीपेंद्र हुड्डा जी ने अनाउंस कर दिया कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं अपनी राजनीति में व्यस्त हूँ। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं अपनी रेसलिंग में व्यस्त हूँ। तो वो अपने परिवार का ही वो परिवार बात तो वो कर रहे हैं, और वो खिलाड़ियों पे। मैडम पूरा जवाब तो सुनो आप। वो चुनाव होगा ना मैडम, हमारे देखने से नहीं बनता वो। हम किसी चेहरे को, हमारे बोलने से कोई चेहरा नहीं बनता। हम आपको हमारे बोलने से ब्रिजभूषण भी नहीं हट रहा। इनका ध्यान तो एशियन गेम और ओलंपिक में है, हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और ना मैं फेडरेशन में। तो आप फेडरेशन में किसी की सपोर्ट में नहीं हो, कल न कोई इलेक्शन लड़ा है। इलेक्शन से जो जीत के आएगा उसका सम्मान है।